पालने के तो बहुत फायदा है। बकरी में तुम चाहे जो कछु कर लो। अब ये हम खुद बताएं हमसे कि हमारे पिताजी हमको कुछ नहीं दिए थे जी। हम वो बकरी पाले हैं जब से, तो हम ज़मीन भी खरीदे और ये जो मकान बनो हैं यही बकरन से हम वो करे हैं। पूरी बकरियों से? पूरी बकरी से। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हरीश यादव पर। बकरी पालन से आप कितनी कमाई की सोच सकते हैं और ख़ास करके देसी बकरी पालन से आप कितना कमाने की सोच सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज हम इस वीडियो में देसी बकरी पालन से संबंधित वो जानकारी आप तक लेकर आने वाले हैं जिसमें हम एक ऐसे बकरी पालक से मिले हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे जिन्होंने आज से नहीं बहुत पहले से बकरी पालन करना शुरू किया था, परंतु इस बकरी पालन से उन्होंने, जैसे मेरी उनसे चर्चा हुई कि इसी बकरी पालन की मदद से उन्होंने अपने बेटे की शादी की और इनके पूर्वजों ने इन्हीं बकरियों की बदौलत जो ज़मीन है, घर है, ये सारी चीज़ें इन्होंने इसी से बनाई हैं। आज मैं हूँ कटनी से करीबन 25 से 27 किलोमीटर दूर ग्राम घुड़हरी है, जो कि बिलहरी जो कि पास में पड़ता है, वहाँ से 8-10 किलोमीटर दूरी पर होगा। आज हम इस वीडियो में उनसे मिलेंगे, इनके बकरी पालन के एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, बिल्कुल जो ज़मीनी स्तर पर बकरी पालन हो रहा है, गांव पर दूर दराज पर किस तरीके से बकरी पालन हो रहा है, हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। चलिए चलते हैं और मिलते हैं। तो सर, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर आपका। जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनको अपना एक परिचय दे दीजिए कि आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है। हम यहाँ के हैं, घोड़हरी ग्राम पंचायत को हवारा है। हाँ। और हम राजकुमार नाम है जी। सर, कितने सालों से आप बकरी पालन कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमें अभी तो पाले हैं 20 साल हो गए। 20 साल हो गए? हाँ, अब पाले। और आपने शुरू किया था कि ये आपके पुरखों का? नहीं, पुरखे पहले शुरू करें हैं। अच्छा। हाँ, फिर बाद में हम करे हैं। तो आपने किस तरीके से शुरू किया था, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। हम बताएं कि एक बकरी से शुरू करे हैं। एक बकरी हमको मिली जी। हम फिर उसको पालते रहे, फिर ब्यानी वो ब्यान के बाद बच्चे हुए उसके, फिर उसको राखे रहे, फिर और बाकी जो रहे तो खरीदे भी हैं इक्का दुक्का ऐसा, इससे फिर पाले हैं और पालते जा रहे हैं। हाँ। तो मतलब आपने एक बकरी से शुरू किया था? हाँ, एक बकरी और लगभग 20 साल हो गए आपको काम करते हुए। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा, अभी आपके पास लगभग कितनी बकरियां हैं? 30 नंग हैं, छोट बड़ी मिला के, मतलब छोटी बड़ी मिला के दर्शकों, इनके पास 30 बकरियां हैं। हाँ। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जो भी हमें दर्शक देख रहे हैं, जैसे आप मेरे से बता रहे थे कि बकरी पालने में फ़ायदा है या नहीं है, थोड़ा सा हमें आप अपने स्तर पर समझाइए कि अगर बकरी कोई पालता है तो जिस तरीके से आपसे मेरी चर्चा हो रही थी, तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। नहीं, बकरी पाले में तो फ़ायदा है जी, फ़ायदा है, और थोड़ा चराने में है थोड़ी तकलीफ, नहीं पालने के तो बहुत फ़ायदा है। बकरी में तुम चाहे जो कछु कर लो। अब ये हम खुद बताएं हमसे कि हमारे पिताजी हमको कुछ नहीं दिए थे जी। हम वो बकरी पाले हैं जब से, तो हम ज़मीन भी खरीदे और ये जो मकान बनो हैं यही बकरन से हम वो करे हैं। पूरी बकरियों से? पूरी बकरी से। और मतलब जैसे वो भर भाई बेचत गए तो अपन यहाँ का वहाँ कहीं घर बनवा लिए, कहीं ये कर लिए, जब जगह ज़मीन ये कर लिए। फ़ायदा तो है, अब बकरियन में बहुत फ़ायदा है। और जंगल में है तो अब थोड़ा सी अब क्या है, पहले नहीं रही, अब परेशानी है। अब ये फॉरेस्ट गार्ड भी हैं तो वहाँ जाने ही नहीं देते जंगल। कुल्हाड़ी भी ले जाए तो काटने ही नहीं देते पेड़ है, तो अब लाठी लेके चरा रहे हैं। अब थोड़ा अब
जमीन यहाँ भी पड़ गई तो यहीं खा ले भी कुछ दिन चराए। फिर अब फसल बह गई तो अब जंगल ले जा रहे हैं। तो अब जंगल ले जाते हैं तो जैसे आप कह रहे हैं कि यार वहाँ पे तो जो फॉरेस्ट गार्ड हैं वो भी नहीं देते, और जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा दर्शकों, सभी जगह पर जंगलों में पाबंदी लगा दी गई है। आपको देखने मिलेंगे कि जगह जगह पर बाउंड्री वॉल है कर दी गई है, तार बंदी कर दी गई है, तो थोड़ा सा बकरी पालकों के लिए समस्या बनी हुई है। जंगल में घुसना ही नहीं देते हैं। अच्छा, अब क्या है, कहीं जाली लगा दिए हैं, कहीं तार बाउंड्री कर दिए हैं, और वैसे बड़ी मुश्किल से अब घुसने को मिलता है। तो फिर किस तरीके से इनका पालन होता है? जैसे 30 बकरियां, तो आप कहाँ कहाँ घुमाते फिरते हैं फिर? अब कहीं नहीं, यही जंगल चराए। और मतलब चराए यहाँ चराए, जहाँ जमीन पड़ी मिल गई वहीं घुसेर के चरा के लिए यार। अच्छा, बस हो गया। हाँ। तो कितनी बजे सुबह आप निकालते हैं? जैसे दर्शकों मैं अभी बताना चाहूँगा, अभी 9 बजे का टाइम है ये, और शहर से मैं 25 किलोमीटर दूर बैठा हूँ। तो मैं इनसे आपसे जानना चाहूँगा कि सर कितने बजे सुबह ले जाते हैं, फिर शाम को कितने बजे लेकर आते हैं? शाम सवेरे हम पन लगे 10 बजे खाना न खा के दिन भरे को 6 बजे 5 बजे घर आ गए चरा के जी। हाँ। इसके बाद भी आप कुछ इनको खाने के लिए घर में देते हैं कि केवल ऐसे बंधी रहती हैं? नहीं, हम खाने को नहीं देते, जो चरा लिए हार में वहीं चरा लिए। खाए के तो जैसे अब ब्यानी है तो 2-4 दिन खवाए गेहूँ दुनिया का। अब फिर ये बताओ हम गरीब कहाँ लोग खवाएंगे इतना लोग। अच्छा, हाँ, ये भी ठीक है। तो पत्ते चराते हैं, पत्ती चराते हैं। दाना तो थोड़ा मोड़ा या हल्का टाइप को खवा दिए। नहीं सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो हम बकरियां आप रखे हुए हैं इनके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए कि जैसे अगर दूध देने वाली बकरी है तो लगभग कितना दूध जो है वो दे देती है, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए। हमारे यहाँ हम बताएंगे, अभी जो जाएंगे तो वो अब तई पौआ देंगे, फिर बाद में ठंडी के मौसम में फिर नहीं निकलता, बच्चे नहीं को पियाते हैं और बच्चे ही नहीं अफर पाते हैं, पत्ती घट जाती है तो फिर दूध की कमी आ जाती है। तो दर्शकों मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा, ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ पर बकरी है जिसे देसी या लोकल नस्ल कहते हैं, ये बरारी नस्ल कहलाती है। अब आप इसके ऊपर लगातार वीडियोस देखेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि ये जो बच्चा देने की क्षमता है वो कितनी है, दूध देने की क्षमता है वो कितनी है, अगर हम अच्छी खिलाई पिलाई पर रखते हैं तो कितनी उम्र की बकरियां कितना वज़न बना लेती हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो अगर आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र के कुछ जो मध्य प्रदेश से सटा हुआ रीजन है वहाँ से बिलोंग करते हैं और बकरी पालन के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियोज़ आपके काफ़ी काम में आने वाले हैं। तो सर जैसे एक 8 से 10 महीने की बकरी है ना, वो कितना वजन बना लेती है? मुझे पहले इसके बारे में बताइए, कितने वजन तक की हो जाती है? वो ऐसे हो जाती 20-25 तक किलो की वजन की हो जाती है, 20-25 किलो की हो जाती है। हाँ। और अच्छी खिलाई है वो है तो मतलब केले है उसको दाना खिलाए वो हो गए तो हो जाएगी। एक ऐसे में नहीं होती, जैसे यहाँ नहीं होती। जनरली जो बकरियां हैं जंगली नहीं हो पाए, जंगली बकरियां नहीं होती। हाँ, ये जो हमारी बकरियां हैं ये ना हो पाएंगी। हाँ दोस्तों आप ये बकरियां देख सकते हैं, इनके बाजू में है। मैं इनके बारे में बताइए कि साहब इनमें जो आप ये बकरियां दिख रही हैं ये कितने कितने उम्र की बकरियां हैं इनमें जो दिख रही हैं? ये अभी ज़्यादा उम्र की नहीं है, ये तो कोनो 4 साल की है, कोनो 6 साल की वैसा है। और ये जो बकरा है, ये बकरी है, ये कितने महीने की हो गई होगी? ये बड़ी वाली, हाँ, ये जो चितकबरी है ये अब 1 साल भरे की हुई, ये 1 साल की, अब 1 साल ही नहीं पूज रही है। अच्छा। हाँ।
और सबसे अच्छी आपकी जो ये बकरी मुझे पीछे दिख रही है, कोशिश करें इसको कवर करने की। ये जो बकरी दिख रही है मुझे इसके बारे में बताइए कि ये कितने महीने की हो गई होगी? 2 साल हो गए। एक भी बार बच्चे नहीं दी है? अभी नहीं, अब देगी, अब गाभन है। अच्छा, अभी गाभन है। हाँ तो हाँ, तो मैं यही जानना चाहूँगा ये जो यहाँ की बकरियाँ हैं ये बच्चा देने के लिए कितने दिनों में तैयार हो जाते हैं, कितने महीनों में तैयार हो जाती हैं, मुझे इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। 2 साल में बच्चा देती है। तो बकरियाँ जैसे 2 साल की हो गई तो 2 साल में वो बच्चा दे देती हैं। बच्चा दे देती है। हाँ। तो दर्शकों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पे बकरी की मैच्योरिटी की बात करते हैं तो 8 से 10 महीने की यहाँ की जो बकरियाँ हैं वो परिपक्व हो जाती हैं। अगर हम इन्हें बेचने के लिए जाते हैं तो क्या रेट मिल जाता है साहब, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। हम बेचने के लिए अब ऐसा है कि जैसे बकरी के हाथ में है, अगर कमज़ोर बकरियाँ है तो हमारे यहाँ तो ऐसा है कि कहो 3,000, कहो 2,000 की, अगर बीमार टाइप की है और साजी बकरियाँ है तो हमारे यहाँ 6 से आगे 5-4 से आगे नहीं बिकती है, बस इतना है। ऐसा है। बकरे की क्या कीमत मिल जाती है और लगभग कितना वजन वो बना लेते हैं? साल भर के बकरे आप तो देखते होंगे, आप बेचते भी हैं, तो साल भर का बकरा कितने किलो का हो जाता है और बकरी से उसकी कीमत में क्या अंतर देखने मिलता है? अब ये किलो के हिसाब से तो हमारे यहाँ बिकता नहीं है। अच्छा। हम खड़े बेच दिए और इसका किलो एलो तो वही व्यापारी जानते हैं। अच्छा। अपन खड़े बेच दिए, भाई किलो तुम जानो तुम्हारा काम जानो, अपन खड़े बेचे वो पैसा लिए 4,000 कहीं 5,000 ऐसा। जौन जैसे बकरा हो गई, बड़े हो गई तो इतने से कम की नहीं देखते हैं। मतलब अगर साल भर का बकरा है और तो वो 5,000 तक का आराम से बिक जाता है। ये दोस्तों जीरो खर्च पर पालन हो रहा है, बिल्कुल टोटल ग्रेजिंग पर यहाँ पे बकरियाँ हैं, चराई पर यहाँ पे बकरियाँ हैं। और सर मैं ये जानना चाहूँगा अभी 30 बकरियों में से आपने पिछले साल कितनी बकरियाँ बेची थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हम पिछले साल हम बेचे रहे 10 नंग बेचे रहे हो। हाँ, पर पिछले साल। अच्छा। हाँ, और कुछ अभी बेचे गर्मी में। अच्छा। 8-10 नंग अभी गर्मी में बेचे। अच्छा। हाँ, अब फिर अब जब से अभी नहीं बेचे। अभी नहीं बेचे। अभी ये कब बेचते हैं, कब इनको बेचते हैं? इनको हम बेचते हैं आषाढ़ में, जैसे बकरा हो गए साल भर की, वही कुर्बानी के टाइम। हाँ, कुर्बानी के टाइम में जी। हाँ। और बकरियां हैं जैसे कमज़ोर तो अपन वो बकरन के साथ है बकरियां भी निकाल दिए। जैसे कमज़ोर हैं वो सियानी हो गई तो वो बकरन के साथ बकरियां भी निकाल दिए। तो दोस्तों मैं सर से लास्ट में ये जानना चाहूँगा, सर ने मुझे पहले बताया था कि पिछले साल इन्होंने बच्चों की शादी की है और उस बच्चे की शादी में ये जो बकरियां हैं इन्होंने काफ़ी मदद की है सर की। सर मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कितनी बकरियों से आपको क्या कीमत मिली थी, ताकि जो आपके बच्चे की आपने शादी की उसमें सहयोग कितना मिला इन बकरियों से? ये हमको 4,500 की दाम की बेचे थे जी। हाँ, तो अपन को बहुत मदद मिल गई है बकरियन से। हाँ, मदद हम यही के वजह से हमारा सहारा है बकरियन की, और कुछ नहीं है हमारे पास, न खेती बाड़ी है ज़्यादा और न कुछ है। हम यही बकरियन के मतलब चराते हैं, पालते हैं, खाते हैं और बस जो खर्च पानी है तो यही बकरियाँ। शादी करना है, कुछ भी करना है तो यही बकरियाँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सर ने बड़े सरल तरीके से हमें अपने बकरी पालन के एक्सपीरियंस के बारे में बताया और मैंने इस वीडियो को रॉ ही रहने दिया है और कोशिश भी करूँगा
कि जो जानकारी सर से हमें मिली है वो आप तक सीधे पहुंचे, किसी प्रकार का कोई भी एडिट ना है। मैं ये फ़िल्टर ज़रूर लगाने की कोशिश करूंगा। पर दोस्तों, अगर आप बकरी पालन करना चाहते हैं सर, तो आप इन्हें चराई पर रखे हुए हैं और इसे व्यावसायिक स्तर पर करना चाहते हैं तो बिल्कुल क्षेत्रीय बकरी का अगर आप पालन करते हैं और थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, सर तो सक्षम नहीं है, अगर आप थोड़ा सा इसे अच्छे ढंग से पालते हैं, अगर आप इन्हें समय समय पर दाना देते हैं और जब बकरी बीमार होती है तो समय पर उनका उपचार करवाते हैं, तो आप अच्छा इससे पैसा कमा सकते हैं। सर ने अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, 20 सालों से ये बकरी पालन कर रहे हैं। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि बीमारियों कब कब ज़्यादा देखने मिलती हैं, मुझे इसके बारे में बताइए। बकरियां अक्सर जो आपके घर पर बकरियां हैं कब बीमार पड़ती हैं, इसके बारे में बताइए। बीमारी हर साल नहीं पड़ा, कहो 3 साल में 2 साल में थोड़ा मोड़ बीमारी आती है। एक अभी तो नहीं आई, अब 1-2 साल हो गए, अभी नहीं आई। जैसे बीमारी इससे पैदा होती है, जैसे अब फसल कटी और वहाँ अपन चराई वो फसल में, और वही समय से फिर बीमारी आ जाती है। अच्छा। हाँ, वही इससे आती है कि जैसे अपन दाना चराए, वो दाना में पड़ती है दवाई, वो कहीं की वो कहूँ कि वो नुकसान कर देती है। तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें। सर ने बहुत अच्छी बात करी कि जितने भी हम कीटनाशक अपने खेतों पर उपयोग करते हैं, बकरियां जब उन्हें मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे में कह सकते हैं आप, कि जब उन खेतों पर चरने के लिए जाती हैं और वहाँ पर उन दाने को चुगती हैं, तो उसको समस्या अब ये जो समस्या है बकरियों में ज़्यादातर देखने मिली है। और सर, जब बीमारी आती है तो फिर नुकसान भी ज़्यादा होता होगा। नुकसान हर प्रकार की बीमारी आ जाती हैं, जैसे अच्छा, मुझे ये थोड़ा सा जैसे हाँ उन्हीं कुछ बीमारियों के बारे में बताइए, क्या क्या बीमारियां आपको देखने मिलती हैं। बीमारी ये आ जाती हैं कि जैसे अपन चराए और उनके यहाँ से नाक बहती है, और नाक बहे और अपन दवाई भी करवाए तो बाजी तो ठीक है, आराम मिल गया, और बाजिन को नहीं मिल पाता है तो बाजी खत्म ही हो जाती है। हाँ, फिर वो जीभ में फोड़ा रहते हैं उनके यहाँ ऐसा, तो उनसे चढ़ते नहीं बनता, न पत्ती न खाते नहीं बन उनसे, ये बीमारी है। हाँ, ये बीमारी आती। और जैसे बारिश के समय पर आपको वो भी देखने मिलता है कि उनके पैर में जो गोड़हा जो बोलते हैं, वो गोड़हा आ जाता है, बायदो बोलते हैं, तो पैर में बरसात में पैर में आ जाता है, वो भी कोनो समय, अभी तो 1-2 साल हो गए नहीं आया अपने यहाँ। तो कभी आप टीकाकरण करवाते हैं बकरियों का, जैसे डॉक्टर? हाँ, आशा करवाए हैं, अभी लगवाए हैं टीका, अब फिर से लगवाएंगे। हाँ। अब आप इतनी बकरियां तो रखे हुए हैं, दर्शकों के साथ मैं सर को भी कहना चाहूँगा, मैं जगह जगह पर घूमता रहता हूँ और लोग थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान नहीं देते हैं, तो इसमें आप टीकाकरण बकरियों को जरूर कराएं। उसका जो खर्चा है वो आपकी एक बकरी की कीमत से बहुत कम है, बहुत कम है। हाँ ना? अगर आप देखें तो आपकी 1000 रुपए के जो टीके हैं वो आपकी सारी बकरियों को हो जाएंगे। तो ध्यान दें, है ना। मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगा, आपके सामने सर को भी ये बात कह रहा हूँ कि सर टीकाकरण जरूर कराएं। जो आप बता रहे हैं वो FMD की शिकायत, जिसमें मुंह पखा खुर पखा कहते हैं, मुंह से संबंधित बीमारी है, पैरों से संबंधित बीमारी है। आपने देखा होगा जब कभी बकरी चरने जाती है, वहां से लौट कर आती है और अचानक उसका पेट भरा होता है, फूल जाती है और फिर वो बकरी सवेरे मर जाती है, तो वो ET की समस्या होती है। तो उनके टीके आते हैं। आपके यहाँ पर जो भी पशु चिकित्सक हैं आप उनसे संपर्क करिए, नहीं है तो अपने लड़के को भेज कर शहर से वो टीके जरूर मंगवा लें और किसी एक डॉक्टर को पकड़कर उनको टीके जरूर लगवाएं। नहीं, डॉक्टर अपने हैं, अच्छा, वो आते हैं, टीका अभी लगाए हैं आषाढ़ में। अब अभी बोले थे हम कि कब लगाओगे, तो कहन कि अब
थोड़ा ब्याज आए बकरी, फिर इसके बाद फिर लगा देंगे। जी, मतलब आपने डॉक्टर से कह रखा है। हाँ। ये बहुत अच्छी बात करी सर आपने, और ये थोड़ी सी आपको जागरूकता दिखानी पड़ेगी, और मेरा प्रयास भी है कि आप जैसे जो देसी बकरी पालक हैं वो हमारे चैनल से जुड़ें और इसे एक अच्छे माध्यम से बकरी, मतलब कहा जाए तो एक बड़े स्तर पर भी आप इसे लेकर जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं तो कुछ ऐसे बकरी पालकों को जानता हूँ जो बहुत अच्छे पैमाने पर इससे लाभ कमा रहे हैं। जिस तरीके से आपने अपना जीवन का एक्सपीरियंस साझा किया है, ये तो काबिले तारीफ़ है और हमारे दर्शकों को इससे प्रेरणा ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये जो वीडियो था और राजकुमार सर जी का जो एक्सपीरियंस था आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अगर आप देसी बकरी पालन करना चाहते हैं और बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं, कॉमर्शियल पर्पज़ से करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने यहाँ की क्षेत्रीय बकरियों को जानें, उनके फीडिंग शेड्यूल के बारे में जानें, उनके बारे में जानकारी जुटाएं। उसके बाद कहीं से बाहर से बकरियां लेकर आएँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर भी जरूर करें। और हाँ, चैनल पर इसी तरीके से ढेर सारा प्यार दिखाने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।